हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड लियम को देखते हैं जो बैठा हुआ है। तभी उसके पास सोफिया आती है जो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। मैंने सिर्फ तुमसे शादी जूलियन के लिए की थी। अब जूलियन आ रहा है तो मुझे तुमसे शादी तोड़नी है। वैसे भी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। तभी लियम थोड़ा ध्यान में चाहता है और उसे पता चलता है अरे ये तो वही लियम है जो एक नॉवल में है और उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। अरे मैं इस नॉवल में कैसे घुस सकता हूँ। तभी वो ध्यान से सोफिया को देखता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और वो उठता है और वो उसे कहता है कि अरे क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। तो सोफिया कहती है हाँ, तुम्हें एक बार नहीं सुनाई देता, मैं जूलियन से प्यार करती हूँ। जब वो वापस आ रहा है तो मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा। ये सुन के लियम उसके क्लोज जाता और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक रात मेरे साथ रहना होगा। ये सुन के सोफिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो लियम कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम्हारा वैसे भी सोशल स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मैं मीडिया में ये बात फैला देता हूँ कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। तभी सोफिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो लियम उसके क्लोज चला जाता है और उसे कहता है कि अरे तुम वैसे भी रीड कंपनी की चेयरमैन हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी कंपनी भी स्पॉइल हो जाएगी। तभी वो उसकी बात मान लेती है और लियम उसे उठा के बेड पे ले जाता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं लियम सोफिया को कहता है अगर आज हमारा डिवोर्स हो जाता है तो आइंदा तुम कभी मेरे क्लोज नहीं आ पाओगी, चाहे तुम मुझसे माफी मांगो या तुम बैक करो। ये सुन के सोफिया कहती है कि मुझे तुम्हारे क्लोज आना भी नहीं है। तो लियम उसे कहता है मुझे पता है तुम रिग्रेट करोगी डिवोर्स देने के बाद। तो सोफिया कहती है मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। तभी लियम उसे फिर से कहता है एक बार फिर से सोच लो, एक बार डिवोर्स हो गया तो मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा। तो सोफिया कहती है नहीं, मुझे वैसे भी तुम्हारी तरफ नहीं देखना है। तभी हम देखते हैं कि लियम को फिर से दिमाग में आता है कि अरे वैसे भी इस नॉवल के अकॉर्डिंग सोफिया ने बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट किया था। और लियम जल्दी से जाके सोफिया को किस कर देता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि सोफिया और लियम डिवोर्स ले लेते हैं। उन दोनों को उनके डिवोर्स सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। तभी सोफिया लियम को कहती है कि आज के बाद हमारे रास्ते अलग है, तुम अपना सामान भी ले जाना मेरे घर से। तभी लियम कहता है कि ठीक है मैं ले जाऊंगा। तभी सोफिया जाने लगती है। वो फिर से लियम को कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो लियम उसे कहता है मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब तुमसे ज्यादा स्मार्ट और तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढूंगा। तो सोफिया कहती है मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन मिलती है। तभी वहाँ पे एक फरारी आती है रेड कलर की और उसमें से आर्या स्टोन निकलती है जो कि सोफिया की बहुत ही बड़ी दुश्मन है। और आर्या लियम को आवाज लगाती है और कहती है लियम जल्दी से आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। तभी लियम जाने लगता है तो सोफिया लियम को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि ये मेरी दुश्मन है। और लियम को भी पता है कि आर्या उसकी दुश्मन है। तभी हम देखते हैं कि लियम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट लड़की ढूंढूंगा। और हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें मेरे पास आना होगा तो इस बात का ध्यान रखना, मुझे वो लड़कियां नहीं पसंद जो किसी और के साथ रहें, जिन्हें कोई और टच करे। और वो वहाँ से आर्या के साथ चला जाता है। तभी आर्या उसे अपनी गाड़ी की चाबी देती है और कहती है तुम ड्राइव करो। और हम देखते हैं वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। तभी आर्या लियम को कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो लियम कहता है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो आर्या कहती है मैं तुम्हें पैसे दूंगी जितना तुम्हें चाहे। तो लियम कहता है कि मुझे कम से कम महीने का 10 मिलियन चाहिए। आर्या मान जाती है। तभी हम देखते हैं आर्या और लियम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो दोनों सोफिया को परेशान करेंगे। तो लियम उसकी टांगे देख के कहता है अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो आर्या कहती है अरे अपनी नजरें ढंग से रखो, मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी लियम कहता है अरे ठीक है। हम देखते हैं कि आर्या फिर से लियम को कहती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें सोफिया को परेशान करना है जितना हो सके। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जितना तुम उसे परेशान करोगे उतना तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम्हें मेरे लिए उससे रिवेंज लेना है। और वो उसकी बात मान जाता है। तभी आर्या उसे कहती है आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। तो लियम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए तैयार हूँ। तभी आर्या उसे कहती है तुमने अच्छा किया सोफिया को डिवोर्स दे दिया। तो लियम कहता है कि अरे ठीक है ना, हमें कुछ और बात करनी चाहिए। तभी आर्या कहती है कुछ और क्या बात करनी है, अब तो हमारे पास एक ही टॉपिक है, वो भी सिर्फ सोफिया का। हम देखते हैं लियम सोफिया के घर से अपना सामान ले आता है और वो आर्या को पूछता है अरे आर्या तुम्हारा घर कहाँ है। तभी आर्या उसे अपना घर दिखाती है जो सोफिया के घर के बिल्कुल सामने है। उसे देख के लियम हैरान हो जाता है। हम देखते हैं लियम आर्या के घर चला जाता है तो आर्या उसे उसका रूम दिखाती है और कहती है तुम्हारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे और मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है। तभी आर्या
आर्या अपने रूम जाने लगती है तो लियम उसे कहता है कि अरे मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, ना कि अगले रूम में। तभी हम देखते हैं आर्या लियम के क्लोज जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगी? तो लियम उसके क्लोज जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा। तभी आर्या कहती है अरे मुझे बेवकूफ मत समझो, और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कल सोफिया पार्टी दे रही है जूलियन के आने के लिए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जूलियन आ जाता है और जूलियन सोफी को गले लगाने वाला है। तभी सोफी उसे रोक लेती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि लियम ने उसे कहा था कि मुझे वैसी लड़कियां नहीं पसंद जिन्हें कोई और टच करे। तभी सोफी कहती है कि अरे तुम बैठ जाओ, और मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ ना, चलो मैं ड्राइव करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जूलियन आगे बैठने वाला है तो सोफी उसे आगे बैठने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम पीछे बैठ जाओ। और उसे याद आता है कि लियम ने उसे क्या कहा था, उसे फिर से वैसी ही बातें याद आती हैं और जूलियन पीछे बैठ जाता है। सोफी गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं सोफिया जूलियन को बताती है कि तुम्हारी वेलकम के लिए मैंने रात को डिनर रखा है। तो वो कहता है ठीक है, हम दोनों रात को अच्छे से डिनर करेंगे। हम नेक्स्ट डे रात को देखते हैं जूलियन और सोफिया डिनर के लिए गए हैं। तभी सोफिया जूलियन से बात कर रही है तो जूलियन उसे कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और हाँ ये तो अच्छा हुआ तुमने मेरे आने से पहले लियम को डिवोर्स दे दिया। लियम को भी तुमने बुलाया है क्या? तो सोफी मना कर देती है। तभी सोफिया को याद आता है कि कैसे लियम ने उसे बिठाया था और वो रूम में लेके गया था उसे। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जूलियन उसे कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें लियम ज्यादा बुरा तो नहीं लगता, या तुम्हें लियम ने परेशान तो नहीं किया? तो सोफिया कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों अंदर आते हैं तो वो दोनों वहाँ पे लियम और आर्या को देखते हैं और सोफिया हैरान हो जाती है क्योंकि लियम और आर्या तो एक दूसरे के साथ इतने क्लोज है। ये देख के जूलियन कहता है तुमने तो कहा था कि लियम यहाँ नहीं आएगा, कल ही तुम्हारा डिवोर्स हुआ और आज लियम किसी और लड़की के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जूलियन की नजर आर्या पे जाती है। आर्या बहुत ज्यादा सुंदर है तो जूलियन का दिल भी उसके ऊपर पिघल जाता है और जूलियन सोफिया को कहता है अरे सोफिया ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है हमें उससे बात करनी चाहिए। तभी उसे सोफिया बताती है ये आर्या स्टोन है और ये स्टोन कॉर्पोरेशन की मालकिन है। ये सुन के जूलियन कहता है ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा रिच है, लगता है मुझे इससे बात करनी चाहिए। तभी जूलियन कहता है चलो सोफी हमें उससे बात करनी चाहिए, लियम से मुझे पूछना कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी सोफिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी पार्टी के लिए आई हूँ ना कि उसे प्रवोक करने के लिए। लेकिन ये बात जूलियन नहीं सुनता है और वो कहता है कि मुझे लियम से बात करनी है, और वो सोफिया का हाथ पकड़ के लियम और आर्या के पास लेके चला जाता है। तभी लियम उसे देखता है और वो हैरान हो जाता है और सोफी अपना हाथ जूलियन के हाथ से छुड़वा लेती है। तभी हम देखते हैं जूलियन लियम से बात करता है तो लियम कहता है अरे तुम ही हो जूलियन जिस वजह से सोफिया ने मुझे छोड़ा था। अरे तुम तो मुझसे बहुत ही ज्यादा बुरे हो, कम से कम मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, और हाँ तुम तो इतने ज्यादा पतले हो गए, लगता है तुम्हें कोई बीमारी है। तभी आर्या कहती है कि अरे लियम तुम्हें कैसे पता? हम देखते जूलियन बिल्कुल चुपचाप खड़ा है और सोफिया भी चुपचाप खड़ी है। तभी जूलियन कहता है कि अरे लियम इतनी बकवास भी मत करो, और हम देखते हैं कि आर्या जल्दी से लियम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अरे सोफिया आज के बाद लियम मेरा है, वैसे भी तुमने लियम को डिवोर्स दे ही दिया है। सोफिया बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी जूलियन फिर से कहता है कि हेलो आर्या स्टोन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और हाँ मैं ही हूँ सोफिया का पहला प्यार, मैं आपको आज डिनर के लिए साथ में ज्वाइन कर सकता हूँ ना? तभी हम देखते हैं कि वो चारों साथ में बैठ जाते हैं। आर्या और लियम एक दूसरे के क्लोज होने की बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि आर्या तो लियम को बेबी भी कह रही है, कभी वो डार्लिंग कह रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलियन जल्दी से एक नेकलेस निकालता है और वो सोफिया को देता है, कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए अब्रॉड से क्या लेके आया हूँ, और वो नेकलेस देख के उसे पहनाने लगता है। तभी सोफिया कहती है अरे इसे रख तो मैं इसे खुद पहन लूंगी, और वो उस नेकलेस को देखने लगती है। जूलियन वहीं पे चुप हो जाता है और उसके दिमाग में चलता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं आया इसने मुझे तब भी गले नहीं लगाया, अब मैं नेकलेस पहना रहा हूँ ये नेकलेस भी नहीं पहन रही। तभी लियम कहता है अरे जूलियन तुम इतने दूर से गिफ्ट ले आए और देखो ना सोफिया ने इसे देखा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जूलियन कहता है सोफिया तुम ठीक तो हो ना? तो सोफिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लियम आर्या आपस में बात कर रहे हैं और खाना सर्व हो जाता है। वो चारों खाना खा रहे हैं। तभी आर्या लियम को खाना परोस रही है। ये देख के सोफिया को बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। दूसरी तरफ जूलियन तो अपना ही पेट भर रहा है। तभी सोफिया कहती है आर्या तुम इसे खाना क्यों दे रही हो, ये खुद भी ले सकता है। तो आर्या कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये देख के सोफिया वहाँ रखी हुई ड्रिंक को पी लेती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो लियम कहता है अरे वैसे भी मैंने रात को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया
गया था। ये देख के सोफिया बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी जूलियन कहता है कि अरे लगता है लियम और आर्या के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तभी जूलियन भी सोफिया को खाना देता है तो सोफिया कहती है अरे मुझे भूख नहीं है। दूसरी तरफ लियम तो आर्या को खाना भी खिला रहा है। वहाँ पे एक लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा है, वहाँ पे सब लोग गाना गा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लियम कहता है कि अरे मेरा खाना हो चुका है। तभी आर्या कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया अगर तुम खाना खा चुके हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्या लियम के क्लोज जाके कहती है क्या तुम्हें गाना सुनना है। तो लियम कहता है क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगी। तो आर्या कहती है हाँ, और वो उठती है और वो स्टेज पे चली जाती है और वो सबको अनाउंस करती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए आज गाना गाने वाली हूँ और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है लियम। और सब लोग लियम को देखने लगते हैं। तभी लियम खड़े होके सबको ग्रीट करता है और आर्या गाना गाने लगती है। सोफिया बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है। दूसरी तरफ जूलियन तो खाना खा रहा है। आर्या गाना शुरू करती है। कुछ ही देर में लियम भी उसके पास चला जाता है और वो भी गाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि लियम और आर्या की जोड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हम पास में देखते हैं कि लियम ये गाना सोफिया के लिए गाता था और उसने ये गाना सोफिया के लिए गाया था और उसने सोफिया को गाने के बाद प्रपोज किया था। सोफिया को आज ये सब याद आ रहा है। हम प्रेजेंट में देखते हैं सोफिया लियम और आर्या को गाना गाते हुए देखते हैं। तभी लियम आर्या को प्रपोज कर देता है और वो अपनी बाहें फैलाता है और वो आर्या को कहता है जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और आर्या जल्दी से उसके पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और ये सब सोफिया देख रही है और वो वहाँ रखी हुई चॉपस्टिक भी तोड़ देती है। जूलियन भी ये सब देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया अपने फोन में मैसेज करती है लियम को कि तुम आर्या को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं लियम मैसेज देखता है लेकिन वो फिर से फोन को साइड में रख देता है। तो सोफिया को याद आता है कि पहले तो ये मेरा मैसेज जब भी मैं करती थी हमेशा ही देखता था, लेकिन डिवोर्स के कुछ घंटे बाद ही इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्या लियम को कहती है अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि मेरी मॉम को हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए। तो ये सुन के लियम कहता है हाँ चलो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोफिया भी उठती है तो जूलियन भी उसके पीछे निकल जाता है। हम देखते हैं कि लियम और आर्या गाड़ी में हैं। तभी लियम आर्या को किस कर देता है क्योंकि सोफिया सामने से आ रही है और सोफिया ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये देख के सोफिया उनकी गाड़ी के पास आने लगती है लेकिन आर्या और लियम वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सोफिया अपनी गाड़ी में बैठती है और साथ में जूलियन भी है। सोफिया बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो आर्या की गाड़ी को पकड़ रही है। दूसरी तरफ जूलियन बहुत ज्यादा डर रहा है जो कहता है अरे गाड़ी आराम से चलाओ। तभी सोफिया एक होटल के बाहर रुकती है और ये देख के जूलियन कहता है क्या हुआ सोफिया, तुम मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रही, तुम मुझे आज होटल में रुकवाओगी। तभी सोफिया कहती है कि हाँ अभी घर पे लियम का सामान पड़ा है, मैं नहीं चाहती कि तुम लियम का सामान देख के बुरा फील करो, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम होटल में रुक जाओ। और वो उसका होटल में चेक इन करवा देती है। तभी जूलियन कहता है अरे मुझे अकेले कुछ देर के लिए मत छोड़ो, चलो हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। तो सोफिया कहती है नहीं तुम खुद चले जाओ, तुम रेस्ट करो, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ इसलिए मुझे घर जाना है। और वो वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर खड़ी है और वो लियम को कॉल कर रही है। तभी लियम बात ले रहा है और लियम सोफिया का फोन उठाता है और तभी वो दोनों बात कर रहे हैं। तो सोफिया कहती है लियम प्लीज आर्या को छोड़ दो। तभी वहाँ पे आर्या आती है और उसे पता चल जाता है कि फोन पे सोफिया है। तो वो दोनों उसके सामने बोल्ड बिहेव करते हैं। तो आर्या लियम को कहती है अरे बहुत हो गया नहाना, चलो मेरे पास आ जाओ। दूसरी तरफ सोफिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और वो सब कुछ समझ रही है कि ये सब क्या हो रहा है और वो गाड़ी में बैठ के ही रो रही है। तभी हम देखते हैं लियम और आर्या सच में इंटीमेट हो जाते हैं और सोफिया तो फोन पे ही और वो सब कुछ सुन रही है और वो रोती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कुछ देर के बाद अपने घर आ जाती है और उसे याद आता है कि जैसे ही वो घर आती थी तो हमेशा लियम उसका ध्यान रखता था, उसके लिए चप्पल लेके आता था, उसके बैग्स रखता था, उससे पूछता था कि आज तुम्हारा दिन कैसा हुआ। लेकिन वो कब लियम के साथ अच्छे से बिहेव ही नहीं करती थी। जब वो थकी होती थी तो लियम उसके कंधे दबाता था, उसे मसाज देता था। ये सब सोच के प्रेजेंट में सोफिया बहुत ज्यादा परेशान है और वो ड्रिंक की बोतल लेती है और वो उसे ओपन कर रही है लेकिन वो उसे ओपन भी नहीं हो रही क्योंकि ये सब काम तो खुद लियम करता था। तभी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोतल भी टूट जाती है जिस वजह से उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। वो अपने हाथ को पकड़ के रो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम और आर्या एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही आर्या और लियम उठते हैं तभी लियम फिर से उसके क्लोज आने लगता है। तो आर्या उसे कहती है अब नहीं, जो तुमने कल रात को किया वो
बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब गलती से हो गया। तभी लियम कहता है क्या वो गलती से हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि लियम उसके क्लोज चाहता है और कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुन के आर्या कहती है नहीं, वैसे भी तुमने सोफिया से शादी की थी, तुम्हें उस शादी से क्या मिला। तभी लियम कहता है प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं कि लियम उसे कहता है तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये सुन के आर्या कहती है मेरी फैमिली तुमसे शादी करने के लिए कभी भी नहीं मानेगी, ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तो बस सोफिया से बदला लेना चाहती हूँ जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कुछ देर के बाद हम देखते हैं आर्या ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी पीछे से लियम भी आ जाता है जो से कहता है कि अरे तुमने अपने लिए ही ब्रेकफास्ट बनाया। तो वो कहती है नहीं, तुम भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो वो उसी के ग्लास से ब्रेकफास्ट करता है और कहता है कि अरे ये तो तुमने पिया था, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा शुगरी हो चुका था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि आर्या उसे कहती है अब तुम बताओ मेरे बारे में तुम्हें क्या कहना है। और वो अपनी लेग्स ऊपर कर देती है जिसे देख के लियम कहता है कि तुम्हारी टांगे तो बिल्कुल व्हाइट है और तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। दूसरी तरफ आर्या उसके क्लोज जाके कहती है बस तुम्हें सोफिया को हमेशा ही मजा चखाना है। ये देख के हम देखते हैं कि आर्या उसे कहती है अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तुम आराम से घर पे रहो। ये सुन के लियम कहता है ठीक है, मैं घर पे तुम्हारा वेट करूंगा। तभी आर्या को याद आती है कि उसकी तो आज लिली कार्टन से मीटिंग है और वो मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्या से कहती है लियम मेरी आज लिली कार्टन से मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो कहता है हाँ ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो उठती है और वो कहती है कि लियम प्लीज इधर आओ। फिर उसे याद आता है कि अरे लियम तो अब उसके पास रहता ही नहीं है। तभी उसका फोन रिंग करता है और फोन उसे जूलियन का आ रहा है। वो फोन रिंग नहीं उठाती है। तभी हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि जूलियन ने उसे कल रात से बहुत सारे मैसेज किए हैं और वो उसे याद दिलाता है कि अरे ये मेरा नंबर है, प्लीज मेरा नंबर सेव कर लो। तभी वो उसका फोन उठाती है। हम देखते हैं कि जूलियन उसे याद दिलाता है कि अरे आज तुम्हारी लिली कार्टन से मीटिंग है। ये सुन के वो कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो कहता है मुझे होटल से पिक कर लेना और वो उसे होटल से पिक कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया जूलियन को कहती है क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। तो जूलियन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैंने अब्रॉड से पढ़ाई की है तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं लिली से बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया गोस्ट गाड़ी बुक करवा रही है और ये देख के जूलियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जूलियन पूछता है कि तुम इसे किसके लिए बुक करवा रही हो। तो सोफिया कहती है अरे मैं इसे सॉरी फील करने के लिए बुक करवा रही हूँ, जिससे जूलियन को गलत फहमी हो जाती है कि शायद सोफिया इसे मेरे लिए बुक करवा रही है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि लियम और आर्या लिली कार्ट के घर के बाहर हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी लियम कहता है अगर आज ये मीटिंग पूरी तरह से अच्छी रही तो तुम मुझे क्या दोगी। तो ये सुन के आर्या कहते तुम्हें क्या चाहिए। तो लियम कहता है कि मुझे तो तुमसे एक किस चाहिए। तभी उससे आर्या फिर से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में कोई और चीजें भी चलती है, तुम्हारे दिमाग में तो बस यही चीजें चलती है। तभी हम देखते हैं लियम उसे अपने क्लोज कर लेता है और वो उसे किस करने वाला है। तो आर्या उसे धक्का देके कहती है अरे स्टे अवे, दूर रहो। तभी वो दोनों लिली कार्ट के घर के बाहर आ जाते हैं। तो आर्या उसे कहती है कि अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आर्या और लियम लिली से मिलने अंदर जाते हैं। तभी आर्या लिली को ग्रीट करती है लेकिन लिली तो सिर्फ लियम की तरफ ही ध्यान देती है और वो उसे कहती है हेलो सीनियर, बहुत टाइम बाद तुम्हें देखा, तुम कैसे हो। तो वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी लिली कहती है हम दोनों ने साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, मैं तुम्हारी जूनियर थी और तुम्हें पता है तुमने मेरी हेल्प भी की थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिली बहुत ही गरीब परिवार से थी और वो अपनी फीस तक प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। तभी उसकी हेल्प लियम ने की थी क्योंकि लियम को पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और लियम ने कहा था मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ती हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और उसने उसे 50 मिलियन वाला कार्ड दिया था और वो आज जिस पोजीशन पे है वो सिर्फ लियम की वजह से है क्योंकि लियम ने उस दिन उसकी हेल्प की थी और यहाँ तक कि उसे प्रोजेक्ट्स भी दिए थे। तो हम देखते हैं प्रेजेंट में लिली कहती है लियम अब तुम्हें याद आया। तो लियम कहता है हाँ मुझे याद आया। तभी हम देखते हैं कि लियम कहता है कि ये तो बहुत अच्छी
अच्छी बात है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिली कहती है तुम्हारा यहाँ आना किस वजह से हुआ, तो लियम कहता है कि मैं यहाँ आर्या के साथ आया हूँ क्योंकि टॉड कॉर्पोरेशन को तुम्हारे कोलैबोरेशन की जरूरत है, तो हम तुमसे बात करने के लिए आए थे। तभी हम देखते हैं लिली लियम को पूछती है क्या तुम आर्या टॉड के ग्रुप में काम करते हो, तो लियम कहता है हाँ मैं उसी के ग्रुप में काम करता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं आर्या लिली से बात करती है और कहती है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपकी जरूरत है, क्या आप हमारे साथ काम करेंगी। तभी हम देखते हैं कि लिली उसे रोकती है और लियम की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ मिस स्टोन मुझे आपके साथ काम करना है, और ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं आर्या लियम को कहती है ये मेरा असिस्टेंट है और ये मेरे साथ काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि लिली कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी आर्या कहती है कि कौन सी शर्त, तो लिली कहती है मैं चाहती हूँ जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करूँ उस प्रोजेक्ट को मोनेटाइज लियम करे। ये सुन के आर्या कहती है ठीक है जैसा तुम कहो, और उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफिया भी जुबिलियन के साथ उसी प्रोजेक्ट के लिए आई है और वो दोनों आपस में बात करें। तभी सोफिया कहती है कि जुबिलियन मेरा तुम्हें यहाँ लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि तुम अब्रॉड से पढ़ के आए हो और तुम एक प्रोफेशनल हो, तो तुम प्रोफेशनली तरीके से लिली कार्ड से बात कर सकते हो। ये सुन के जुबिलियन कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं अच्छे से बात करूंगा और मुझे पता है ये प्रोजेक्ट तुम्हारा ही है और वैसे भी मुझे पता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कैसे करना है। तभी सोफिया कहती है हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हमें अंदर चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि तभी फिर से जुबिलियन कहता है क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही हो, तो सोफिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जुबिलियन कहता है 3 साल से तुमने मेरा वेट किया ना, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आज के बाद हम हमेशा खुश रहेंगे और साथ में रहेंगे। तभी सोफिया कहती है हमें अंदर चलना चाहिए, और जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं तभी बाहर ही उन्हें आर्या और लियम मिल जाते हैं। तो आर्या सोफिया को देख के कहती है अरे तुम्हारा यहाँ आना तो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि कोलैबोरेशन तो लिली कार्ट ने हमारे साथ कर ली है, तुम्हारा तो टाइम भी वेस्ट हो गया। ये सुन के सोफिया कहती है कि अरे अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, वैसे भी वो कोलैबोरेशन पहले हमारे साथ थी और हम तो यहाँ पे बस अपनी कोलैबोरेशन रिन्यू करने आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियन कहता है सोफिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, वैसे भी हमें तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही करवाना है, चलो हमें अंदर चलना चाहिए। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सोफिया की नजर तो सिर्फ लियम पे है लेकिन लियम उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ उन दोनों के जाने के बाद लियम कहता है चलो आर्या हमें अंदर चलना चाहिए, तो आर्या कहती है अरे हमें उनका यहीं पे वेट करना है ताकि मैं उनके उतरे हुए चेहरे देख सकूं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा ये उतरा हुआ चेहरा देख के। तभी हम देखते हैं कि लियम कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम देखते हैं कि सोफिया अंदर पहुंच जाती है। तभी सोफिया लिली को ग्रेट करती है, तो लिली कहती है बहुत टाइम के बाद मैंने तुम्हें देखा, तो सोफिया कहती है हाँ। तभी हम देखते हैं पीछे से जूलियन उसकी तरफ देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। तभी वो लिली को हाथ बढ़ा के बात करता है लेकिन लिली उसका हाथ नहीं पकड़ती और कहती है कि तुम कौन हो। तो हम देखते हैं कि सोफिया कहती है कि ये जूलियन है, तो लिली कहती है ओहो यही है तुम्हारा 3 साल पहले का बॉयफ्रेंड जिससे तुम्हारा पहला प्यार था और इसी की वजह से तुमने आज लियम को छोड़ दिया ना। तभी हम देखते हैं कि जूलियन कहता है लियम तो वैसे भी मेरा सब्स्टिट्यूट था जब मैं नहीं था, तो सोफिया के साथ लियम था, अब मैं आ गया हूँ तो लियम की क्या जरूरत है। तभी लिली कहती है कि सोफिया तुमने बहुत ही गलत स्टेप उठाया। ये सुन के जूलियन कहता है तुम होती कौन हो ये बोलने वाली, वैसे भी हम तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने आए हैं, तुम अपना काम करो और बस। ये सुन के लिली कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है स्टोन कॉर्पोरेशन के साथ। ये सुन के सोफिया कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो पता था ना कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस रिन्यू ही होना था, तुम्हारी तो कोलैबोरेशन मेरे साथ थी। तभी लिली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ लियम के लिए थी, लियम तुम्हारे साथ था तब मैं तुम्हारे साथ थी, जब लियम आर्या के साथ है तो मैं लियम के साथ हूँ। ये सुन के सोफिया कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लिली। तो लिली कहती है कि लियम ने मेरी बहुत हेल्प की है, जब मैं कॉलेज में थी तो उसने मुझे पैसे दिए थे स्टडी के लिए और आज मैं उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, जिस वजह से मैंने स्टोन कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग कर ली और मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। ये सुन के सोफिया कहती है क्या ये बात लियम को पता थी। तो लिली कहती है नहीं, लियम को भी आज ही ये बात पता चली है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उसी की वजह से थी और आर्या के साथ भी मैं उसी की वजह से हूँ। तभी हम देखते हैं सोफी के दिमाग में आता है कि अरे लियम ने मेरी अनजाने में भी कितनी ज्यादा हेल्प की और मैंने लियम को कितना गलत समझा, और सोफिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी लिली से कहती है कि मैं सिर्फ लियम के साथ ही काम करूंगी, ना ही किसी और के साथ, और वैसे भी अब मैंने स्टोन कॉर्पोरेशन
को ज्वाइन कर लिया है तो अगली बार हम आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे। ये सुन के सोफिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया को पता चल जाता है कि वो कितनी गलत है और सोफिया फिर से लिली को कहती है कि आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे नहीं पता था कि लियम ने आपकी इतनी ज्यादा हेल्प की है, लगता है मैं ही बहुत ज्यादा बुरी हूँ। तभी जूलियन सोफिया को कहता है सोफिया मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। तो सोफिया उसका हाथ झटक के कहती है तुम मुझसे दूर रहो और हम देखते हैं वो वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जूलियन वहीं पे है और जूलियन उसे जाता हुआ देख रहा है और वो सोचता है कि आर्या को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा और मुझे समझ आ गया कि आर्या बहुत ज्यादा अमीर है तो मुझे आर्या से बात करनी चाहिए। हम बाहर देखते हैं आर्या और लियम गाड़ी में है। लियम को तो बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। तभी आर्या कहती है अरे क्या हुआ, अभी तो हमें उनके रिएक्शंस देखने हैं, देखो ना उनके तो रिएक्शन बहुत बुरे होंगे, उससे तो हमें मजा ही आ जाएगा। ये सुन के लियम कहता है अरे पहले उन्हें बाहर तो आने दो। और दूसरी तरफ आर्या कहती है ये तो अच्छा हुआ लिली कार्टे ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था तुम उसके कितने क्लोज हो। तभी हम देखते हैं लियम आर्या के क्लोज चला जाता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं इस डील को क्रैक कर देता हूँ तो तुम मेरे साथ एक किस करोगी, और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी आर्या उसे धक्का दे देती है और कहती है अरे अपनी हद में रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया लियम को बार बार फोन कर रही है और लेकिन लियम फोन ही नहीं उठा रहा है। तभी हम देखते हैं लियम और आर्या तो गाड़ी में किस कर रहे हैं और सोफिया ये सब देख लेती है। तभी सोफिया उनकी गाड़ी के पास आती है और कहती है कि दरवाजा खोलो। आर्या लियम को कहती है कि तुम्हें इनोसेंट बन के इसे हर्ट करना है, अब मेरा यही प्लान है। ये सुन के लियम कहता है तुम मेरी एक्टिंग देखो, मैं कितने अच्छे से एक्टिंग करता हूँ, और वो गाड़ी से बाहर उतर जाता है। तभी हम देखते हैं कि लियम और सोफिया थोड़ा साइड में जाके बात करते हैं। तो सोफिया कहती है लियम मुझे माफ कर दो। तो लियम कहता है अब इन सब चीजों का क्या फायदा, तुम्हें तो तुम्हारा पहला प्यार मिल गया ना, मैं तो अकेला रह गया। ये सुन के सोफिया कहती है कि मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी लियम कहता है अब सुनने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, और वैसे भी तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया तुम्हें तो याद है ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक बार डिवोर्स हो गया तो मैं फिर दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, अब इन चीजों का क्या फायदा। तभी हम देखते हैं कि सोफिया कहती है प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए घर भी खरीदूंगी, तुम्हारे लिए हर एक चीज करूंगी, प्लीज तुम आर्या को छोड़ दो। तो लियम कहता है ऐसा नहीं होने वाला है। तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ने लगती है लेकिन लियम अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिन्हें कोई और छुए। ये सुन के सोफिया कहती है मुझे आज तक जूलियन ने हाथ भी नहीं लगाया, जब से वो आया है मैंने उसे होटल में रुकवाया। ये सुन के लियम कहता है इन सब चीजों का अब क्या फायदा, तुम्हारा पहला प्यार तो वही है ना, मैं तो तुम्हारा पहला प्यार कभी नहीं बन पाया। तभी हम देखते हैं कि सोफिया उसे कहते है मैंने तो तुम्हारे लिए गाड़ी भी यही बोलती है। तभी लियम कहता है मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, और वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें और ज्यादा याद नहीं रखना चाहता। और वो आर्या की तरफ देखता है और आर्या की तरफ आंख मार के कहता है कि मेरी एक्टिंग कैसी लग रही है। तभी आर्या उसे इशारा करती है कि जल्दी से आ जाओ। तो लियम सोफिया को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है, मुझे अब यहाँ से जाना है, और वो जा रहा है। तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ लेती है तो लियम उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आर्या भी हर्ट हो। तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर लिया, वैसे भी तुम्हारे पीछे तुम्हारा वेट जूलियन कर रहा है लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं है। और वो उसका हाथ झटक के वहाँ से चला जाता है पीछे। सोफिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो नीचे थक हार के रोने बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम आर्या के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि मेरी स्किल्स कैसी थी। तभी हम देखते हैं कि सोफिया फिर से उठती है और लियम के पास भाग के जाती है और कहती है कि लियम देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बाय किया है, मैंने तुम्हारे लिए नई कार बाय की है। ये सुन के वो चुप हो जाता है। तभी सोफिया उसे कहती है कि देखो ना प्लीज मेरे साथ चल पड़ो, मैं तुमसे बैक करती हूँ। तभी लियम कहता है अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है तुम्हारे पीछे जूलियन है और तुम इस गाड़ी को जूलियन को भी दे सकती हो। तभी हम देखते हैं कि लियम अपना हाथ छुड़वाता है और वो कहता है कि अरे हमने 5 साल साथ में बिताए लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी वैल्यू का पता ही नहीं चला, अब इन सब चीजों का क्या फायदा, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। तभी सोफिया उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है लियम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन लियम वहाँ से चला जाता है। सोफिया वहीं पे रहती है और कहती है वेट लियम वेट, लेकिन वो नहीं सुनता है और सोफिया वहीं नीचे गिर के रोने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पे जूलियन आ जाता है जो सोफिया को उठाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही लियम जाता है आर्या उसे गले से लगा लेती है। तभी लियम कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, चलो अब हमें घर जाना है। तभी आर्या उसे चुंटी काट के कहती है बस तुम्हारे दिमाग में तो उलट फुलट बातें ही चलती है। तो जूलियन सोफिया को कहता है क्या तुम्हें लियम ने हर्ट किया, मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं कि जूलियन सोफिया के हाथ में गाड़ी की चाबी देख लेता है और जूलियन कहता है सोफिया क्या ये कार मेरे लिए है। तभी सोफिया कहती
कहती है हाँ ये कार तुम्हारे लिए है, और वो उस गाड़ी की चाबी उसे दे देती है और ये सोचती है शायद लियम को इस बात का बुरा लगेगा, उसे बुरा फील होगा। तभी हम देखते हैं कि लेकिन उसे तो कोई बुरा फील होता ही नहीं है। हम देखते हैं कि लियम और आर्या गाड़ी के पास खड़े होके ही रोमांस कर रहे हैं। तभी जूलियन वहाँ जाता है और कहता है देखो मुझे सोफिया ने क्या दिया, मुझे सोफिया ने रॉड्स कार दी है जो बहुत ज्यादा महंगी है, आज तक आर्या ने तुम्हें कुछ दिया है। ये सुन के लियम कहता है आर्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और आज तक तुमने मुझे गाड़ी ही नहीं दी। तो आर्या कहती है बेबी मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें गाड़ियाँ इतनी पसंद है, मैं अभी तुम्हारे लिए गाड़ी ऑर्डर करती हूँ। और वो मैनेजर को फोन करती है और उसके लिए 1 बिलियन की गाड़ी बुक करवाती है जो कि लिमिटेड एडिशन की गाड़ी है। ये सुन के जूलियन हैरान हो जाता है और कहता है इतनी महंगी गाड़ी। तभी हम देखते हैं कि आर्या लियम को कहती है बेबी अब तो तुम खुश हो ना, 3 दिन में तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी। ये देख के जूलियन फिर से उनके क्लोज होने लगता है और कहता है कि लियम चलो ना हमें गाड़ी की पार्टी करनी चाहिए, हमें रात को डिनर पे जाना चाहिए। तभी लियम कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और लियम और आर्या गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं जूलियन सोफिया के पास आने लगता है तो सोफिया कहती है तुम खुद आ जाओ, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। जूलियन को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो नई गाड़ी मिल गई है और वो गाड़ी ओपन करके देखता है कि अरे ये तो बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है, मुझे तो मजा ही आ गया, मुफ्त की गाड़ी मिल गई। जैसे ही हम देखते हैं लियम और आर्या घर पहुँचते हैं और आर्या गाड़ी से उतरने वाली है। लियम बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रहा है। तो आर्या लियम को कहती है क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों फील कर रहे हो। तो लियम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आर्या कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी ली फिर भी तुम खुश नहीं हो। तो लियम कहता है कि अरे तुम गलत समझ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे जूलियन कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आर्या उसे कहती है तुम्हें पता भी है जूलियन यहाँ क्यों आया है, क्योंकि अब्रॉड में उसकी कंपनी डूब चुकी है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं और उसे पुलिस ढूंढ रही है, जिस वजह से वो सोफिया के पास आया ताकि सोफिया अपने पैसे उस पर इन्वेस्ट कर सके और वो फिर से अपनी कंपनी को चला सके। ये सुन के लियम हैरान हो जाता है और कहता है तभी मैं सोचूं कि जूलियन इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों करता है, आज मुझे उसकी सच्चाई का पता चला। तो आर्या कहती है हाँ लेकिन सोफिया को इस बारे में पता ही नहीं है क्योंकि सोफिया तो 1 नंबर की बुद्धू है। तभी लियम कहता है मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो आर्या कहती है कि अरे जितने कॉन्टेक्ट्स मेरे इंडस्ट्री में है उतने ही इंडस्ट्री से बाहर भी है, यानी कि फॉरेन में, तो इतना सा नॉलेज तो मुझे है ही, सोफिया को भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो इन सब चीजों में कभी ध्यान ही नहीं देती है, उसे तो बस जूलियन की शक्ल दिखी और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। तभी हम देखते हैं कि लियम आर्या के पास जाता है और कहता है कि तुम तो वैसे भी बहुत ज्यादा चालाक हो और मुझे चालाक लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। तभी आर्या कहती है कि अरे मुझे अभी ऑफिस जाना होगा क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे काम है और मैं चाहती हूँ कि तुम घर पे रुको और घर पे मेरा वेट करना। ये सुन के लियम कहता है ठीक है। हम देखते हैं रात को लियम घर पे है और वो वीडियोस देख रहा है। तभी डोर बेल बजती है और डोर पे सोफिया है और उसके पास गिटार भी है और लियम उसे कहता है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हम देखते हैं सोफिया कहती है कि तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे और वो अंदर चली जाती है। वो अंदर लियम और आर्या को फोटो देखती है तो उसे वो ढक देती है। तभी वो साइड में गिटार रख के बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं लियम अंदर आता है और उससे कहता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और इतना लेट तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा यहाँ गिटार देने आई थी, तुम्हारा गिटार मेरे ही घर पे रह गया। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियम ने सोफिया के लिए गाना गाया था और उसने सोफिया को प्रपोज किया था। लियम भी यही सोच रहा है और सोफिया भी यही सोच रही है। हम प्रेजेंट में देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तभी लियम कहता है कि अरे अच्छा हुआ तुमने मेरा गिटार मुझे दे दिया, और वो अपना गिटार लेने लगता है। तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज एक बार पॉसिबल है तो तुम मेरे लिए फिर से गाना गाओगे। तो लियम कहता है कि जब से मैंने तुमसे शादी की थी मैंने गाना छोड़ दिया है और ना ही मेरी प्रैक्टिस है। तो सोफिया कहती है मुझे सुनना है, जैसा भी तुम गाओगे मैं बैठ के सुनूंगी। तो लियम कहता है कि ठीक है। तभी लियम के दिमाग में आर्या की बात आती है कि आर्या ने कहा था कि इनोसेंट बन के बस सोफिया को हर्ट करना है। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो कहता है ठीक है मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ, और वो गिटार निकाल के कहता है कि जैसा तुम कहो मैं वैसा ही गाऊंगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं पहले की तरह क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा हार्ट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तभी सोफिया उसे कहती है कि मुझे वही गाना सुनना है जो हमेशा तुम मेरे लिए गाते थे। और लियम
गाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्या अपने ऑफिस में है और वो मीटिंग अटेंड कर रही है। तभी वो सोचती है कि मैं देखना तो चाहती हूँ कि लियम क्या कर रहा है, मैं कैमरास में देख सकती हूँ। और जैसे ही वो कैमरा ऑन करती है वो वहाँ पे लियम को गाना गाते हुए देखती है और साथ में सोफिया भी बैठी है। वो हैरान हो जाती है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो मेरे साथ था। तभी वहाँ पे ऑफिस में सब लोग आर्या के फोन में चेक करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये लड़का कौन है, ये तो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं लिली भी वहीं पे बैठी है और लिली कहती है ये तो मेरे सीनियर की ही आवाज है, मेरा सीनियर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आर्या लियम को गाना गाते हुए नहीं देख सकती, वो भी सोफिया के लिए। तभी आर्या सोचती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं और सब लोग बात भी कर रहे हैं, अरे लियम तो बहुत ही अच्छा गाना गाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी है कि उसने लियम को छोड़ के बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि लियम का गाना खत्म हो जाता है और लियम कहता है कि सोफिया रो मत और वो उसे टिश्यू पेपर दे देता है। तभी सोफिया उसके क्लोज चली जाती है और आर्या ये सब देख रहे हैं और ऑफिस के सब लोग भी ये देख रहे हैं। तो आर्या कहती है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे घर पे आके लियम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो उठ के घर के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं पीछे से सब लोग बात करते हैं और कहते हैं कि अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि मैडम का भी बाहर कोई अफेयर है और वो भी मैडम का बॉयफ्रेंड किसी के साथ मैडम को चीट कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियम और सोफिया साथ में हैं। तभी सोफिया लियम को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, एकदम से उसके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो लियम कहता है क्या हुआ, ये तुम्हारे पीरियड्स क्रैम्प्स हैं क्या, तुम्हें अभी भी यही प्रॉब्लम होती है। तो हम देखते हैं कि सोफिया कहती है तुम्हें अभी भी याद है। तो लियम कहता है इधर आओ और वो उसे टांगों से खींचता है। तो हम देखते हैं कि सोफिया कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो लियम कहता है कि मैं तुम्हें मसाज देना चाहता हूँ और वो उसके लेग्स में मसाज करता है। और लियम सोफिया को कहता भी है कि ये मसाज बहुत अच्छी है, तुम्हें ये हमेशा लेनी चाहिए, इससे तुम बहुत ज्यादा बेटर फील करोगी। तभी सोफिया को बार बार जूलियन का फोन आ रहा है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं उसे फिर से फोन आता है और वो फोन को पिक भी कर लेती है। तभी हम देखते हैं जूलियन उसे कहता है कि सोफिया मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो सोफिया उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा काम है। तभी लियम सोफिया की टांगों पे बहुत ही प्यार से मसाज कर रहा है जिस वजह से सोफिया से आउच की आवाज आ जाती है। तो जूलियन कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम किसके साथ हो। पीछे से लियम की आवाज भी आती है। तो जूलियन हैरान हो जाता है और कहता है कि सोफिया मुझे सच बताओ तुम हो कहाँ पे और तुम किसके साथ हो, तुम क्या लियम के साथ हो। तभी हम देखते हैं सोफिया कहती है कि नहीं, ये मेरा पपी है और मेरे पपी का नाम भी लियम है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो जूलियन कहता है तुम झूठ कह रही हो। तभी सोफिया कहती है मुझे कुछ काम है और मैं तुमसे मॉर्निंग में बात करूंगी, और वो फोन कट कर देती है। कुछ देर के बाद वो फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। जूलियन उसे बार बार फोन करता है लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता है। हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में हैं। तभी लियम सोफिया की मसाज कर चुका है और सोफिया अपने सैंडल्स पहन रही है। तो लियम सोफिया को कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अब तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई हो। तो सोफिया कहती है प्लीज मेरे साथ वापस आ जाओ। और हम देखते हैं लियम कहता है कि तुम्हें 8-9 बार तो ये वाली थेरेपी करवा ही लेनी चाहिए। तो सोफिया खुश होके कहती है तो लियम फिर तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें ही मेरी थेरेपी करनी है। तो लियम कहता है कोई बात नहीं। तभी सोफिया उसे किस करने वाली है लेकिन लियम उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने खुद ही तो जूलियन को चूज किया था, अब तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, तुम्हारा पहला प्यार वो ही है। तभी सोफिया को बुरा फील होता है और कहती है कि अरे ऐसा कैसे हुआ, मैंने इतना गलत डिसीजन क्यों ले लिया। और सोफिया एकदम से लियम को किस कर देती है। तभी वहाँ पे आर्या आ जाती है जो कहती है सोफिया तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है लियम के साथ, फिर भी तुम मेरे घर पे लियम को सेड्यूस कैसे कर सकती हो। ये देख के सोफिया को समझ आ जाता है कि आर्या बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है। तो सोफिया कहती है तो क्या हुआ, अगर मैंने डिवोर्स दे दिया है। हम दूसरी तरफ देखते हैं आर्या लियम को कहती है लियम उठो यहाँ से, लेकिन लियम वहीं पे बैठा है। तभी आर्या लियम को झटके से उठाती है और सोफिया को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी हम देखते हैं सोफिया लियम को पकड़ती है और कहती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, ये मेरा है। तभी आर्या उसे कहती है कि तुमने ही तो लियम को छोड़ा था, वो भी जूलियन के लिए। तो सोफिया ये सुन के उसका हाथ छोड़ देती है। तभी वो अपने सैंडल्स उठाती है और कहती है कि लियम मैं तुम्हारे पास दोबारा से आऊंगी थेरेपी करवाने, और वो उसे फ्लाइंग किस दे के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आर्या लियम को बहुत गुस्से से देखती है। तभी लियम उसे कहता है कि अरे मैंने तो इसे नहीं बुलाया था, ये खुद ही आई थी, प्लीज तुम गलत मत समझना। तभी आर्या उसे धक्का देके किस करने लग जाती है। तो आर्या उसे कहती है लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से सिखाना होगा कि तुम्हें किस लड़की को कैसे ट्रीट करना है। तभी लियम कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि सोफिया को ऐसे ट्रीट करो कि उसे बुरा लगे, मैं तो वही चीज कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही चीज मेरे ऊपर बैकफायर हो जाएगी। तो आर्या कहती है बस अब ज्यादा आर्ग्यू मत करो। तभी लियम उसके क्लोज जाकर कहता
कहता है कि ठीक है, मुझे तो तुम चाहिए। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि आर्या ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है। तभी लियम अपनी एक्सरसाइज कर रहा है तो आर्या लियम को कहती है कि अरे तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई हो तो चलो ना, हमें साथ में ब्रेकफास्ट के लिए चलना चाहिए। तभी लियम कहता है अरे तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, जाओ ना ब्लैक स्कर्ट पहन के आओ। और ये सुन के आर्या कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी कुछ देर में हम देखते हैं कि आर्या ने उसके लिए ब्लैक स्कर्ट पहनी है और उसे देख के लियम कहते हैं अब तुम जच रही हो ना, अब हम दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट के लिए चलना चाहिए, चलो ना। दूसरी तरफ सोफिया अपने ऑफिस के लिए निकल रही है। तभी जूलियन उसे फोन करके कहता है कि अरे मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, और वैसे भी कल रात से तो मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही थी। तभी सोफिया कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जूलियन कहते तुम कहाँ थी? तो सोफिया कहती है कि कल रात को मैं लियम के घर गई थी उसका गिटार देने। तो जूलियन कहता है क्या तुम्हें उसने कोई बुली किया? तो ये सुन के सोफिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत समझना। तो सोफिया कहती है कि ठीक है अब मैं फोन काटती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये सुन के जूलियन फोन कट कर देता और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रात को बात करने की, इसे तो मैं बताता हूँ। हम देखते हैं कि जूलियन लियम को मैसेज करके कहता है कि आज मैं सोफिया के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, सोफिया सिर्फ मेरी है, उसके ऊपर नजर रखी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं लियम और आर्या साथ में हैं और लियम उस मैसेज को रीड करता है और वो आर्या को बताता है। दूसरी तरफ जूलियन के दिमाग में तो यही है एक बार सोफिया की मुझसे शादी हो जाए तो सोफिया को भी मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। पहले तो मुझे लियम को अपनी नजरों के सामने से हटाना होगा और सोफिया के भी सामने से। तभी हम देखते हैं कि लियम उस मैसेज को पढ़ के आर्या को बताता है। तो आर्या कहती है चलो हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। तो लियम कहता है मैं नहीं सबक सिखाऊंगा, इसे खुद सोफिया सबक सिखाएगी, मैं तो बस इनोसेंट एक्ट करूंगा। और ये सुन के आर्या कहती है कि तुम करने क्या वाले हो। तभी हम देखते हैं लियम सोफिया को मैसेज कर देता है कि देखो जूलियन ने मुझे ये मैसेज भेजा है, मैं तो तुम्हारे जूलियन के पास भी नहीं आता, जिस वजह से जूलियन मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब भी वो तुम्हारे साथ होता है। और सोफिया उन मैसेज को पढ़ लेती है और कहती है कि जूलियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी लियम को हर्ट करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि सोफिया जूलियन को फोन करके कहती है कि मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं भी तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ रही हूँ। ये सुन के जूलियन कहता है लगता है सोफिया को मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है, और वो उसे मैसेज सेंड कर देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी कैफे में लियम और आर्या भी आते हैं और जूलियन लियम और आर्या को देख के कहता है अरे तुम दोनों भी यहाँ हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आर्या कहती है अरे मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तभी जूलियन कहते है चलो ना हमें साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो लियम कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तुम अपना काम अपने हिसाब से करो। और हम देखते हैं कि जूलियन वहीं पे खड़ा है। तभी आर्या कहती है कि अरे मुझे अपना ब्रेकफास्ट खराब नहीं करना है। तो जूलियन कहता है अरे आर्या जी प्लीज आप साथ में ब्रेकफास्ट कीजिए, और वो उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी लियम कहता है दूर रहो मेरी लड़की से। हम दूसरी तरफ देखते हैं जूलियन उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि लियम तुमने पहले सोफिया को स्पॉइल किया, अब तुम आर्या को करने वाले हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लियम उसकी उंगली पकड़ के कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे ऊपर उंगली मत करना, और वो उसकी उंगली मोड़ देता है। तभी वो उसे थप्पड़ भी लगा देता है। ये देख के आर्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि लियम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो उसे देख के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा थप्पड़ पड़ते हैं, वो भी जूलियन को, और जूलियन थप्पड़ खा के नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से खून भी आ जाता है। तभी वहाँ पे सोफिया आती है और हम देखते हैं जूलियन इनोसेंट बनने का नाटक करता है और सोफिया को कहता है सोफिया देखो ना मुझे लियम ने कितना मारा है, मैं तो इन्हें बस यही कह रहा था कि हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। ये सुन के सोफिया कहती है कि माफी मांगो। तभी हम देखते हैं जूलियन लियम को कहता है देखो तुम्हें माफी मांगने के लिए कहा है सोफिया ने, तुम माफी मांगो। तभी हम देखते हैं सोफिया जूलियन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैंने कहा लियम से माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो। हम देखते हैं कि जूलियन सोफिया को कहता है सोफिया तुम मुझे क्यों कह रही हो। तभी सोफिया उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैंने एक बहुत ही क्लियर आवाज में कहा है कि तुम्हें लियम से माफी मांगनी चाहिए। और ये देख के जूलियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सोफिया ऐसा कैसे कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया कहती है लियम बेस्ट है, लियम ने तुम्हें कभी प्रवोक नहीं किया, तुमने ही लियम को प्रवोक किया, जिस वजह से आज लियम ने तुम्हें थप्पड़ लगाया, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम देख लेना। हम तभी देखते हैं कि आर्या कहती है कि अरे सोफिया इस बात की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी जूलियन तो तुम्हारा पहला प्यार है ना। तभी हम देखते हैं आर्या को याद भी आता है कि कैसे लियम और सोफिया ने किस कर ली थी। तभी हम देखते हैं कि जूलियन लियम से माफी मांगता है तो लियम कहता है मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम खुद कर सकते हो। और ये सुन के जूलियन कहता है मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली, अब भी तुम ऐसा कर रहे हो।
ये सुन के लियम कहता है तो क्या हुआ, तुमने माफी मांगी है, गलती भी तो तुमने ही की थी, तुमने ही मुझे प्रवोक किया था। तभी आर्या लियम के पास आती है और कहती है लियम चलो ना, मुझे भूख लग रही है। और वो सोफिया को कहती है क्या तुम्हें हमारे साथ खाना खाना है। ये सुन के सोफिया मना कर देती है। हम देखते हैं आर्या लियम के क्लोज जाके कहती है वैसे भी लियम को मेरे जैसी लड़कियां पसंद है क्योंकि मैं बोल्ड हूँ और यहाँ तक कि मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। ये देख के लियम भी कहता है चलो आर्या, और वो दोनों हाथों में हाथ डाल के वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं सोफिया वहीं पे खड़ी है और उन दोनों को जाता हुआ देखती है। तभी जूलियन कहता है सोफिया मैंने माफी भी मांग ली लेकिन तुमने इतना रूड बिहेव क्यों किया। ये सुन के सोफिया उसे मैसेज दिखाती और कहती है कि तुमने ही लियम को टारगेट किया था जब मैं तुम्हारे साथ ही नहीं थी, तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जहाँ पे लियम और आर्या बैठे हैं सोफिया सीधे वहाँ जाके बैठ जाती है। तो आर्या कहती है तुमने तो मना किया था ना, अब तुम यहाँ पे क्यों आई। तो सोफिया कहती है ये मेरी मर्जी है, मुझे भी भूख लग रही है, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई। तो आर्या कहती है तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया फिर भी तुम लियम के ऊपर डोरे क्यों डाल रही हो। तभी हम देखते हैं कि सोफिया कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लियम कहता है कि पहले तो तुम अपनी गलतियों को देखो। तभी हम देखते हैं कि सोफिया अपने मैनेजर को फोन करती है और वो लियम को कहती है अब जूलियन को बस मेरे लॉयर ही देखेंगे। तभी हम देखते हैं जूलियन भाग के सोफिया के पास आता और कहता है कि प्लीज सोफिया मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। तभी वहाँ पे सोफिया का लॉयर आ जाता है जो जूलियन को कहता है कि सर आपको सोफिया की कंपनी से रिटायर कर दिया गया, आपको निकाल दिया गया है और हाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब आपको जो गाड़ी सोफिया मैम ने दी थी वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी। ये सुन के जूलियन कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो लॉयर कहता है कि हमें गाड़ी की चाबी खुद भी लेने आती है। तो जूलियन गाड़ी की चाबी पॉकेट से निकालता है और लॉयर उसे लेने लगता है लेकिन जूलियन चाबी छोड़ ही नहीं रहा। तभी लॉयर झटके से उसे लेता है और जूलियन नीचे गिर जाता है। जूलियन सोफिया की तरफ देखता और कहता है सोफिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी सोफिया कहती है ये तुम्हारी ही गलती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे होटल के मैनेजर आ जाते हैं जो जूलियन को कहते हैं सर ये आपका सामान रहा और अब हम आपको हमारे होटल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि अब सोफिया मैडम ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। ये सुन के जूलियन कहता है तो क्या हुआ अगर ये पैसे नहीं देगी तो मैं तो पैसे दे सकता हूँ ना। तभी हम देखते हैं कि होटल का मैनेजर उसे बताता है अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको वीक के 2 मिलियन देने होंगे। ये सुन के जूलियन हैरान हो जाता है और कहता है इतने सारे पैसे आप इतना महंगा कैसे कर सकते हैं। तभी आर्या कहती है कि अरे तुम सोफिया के बॉयफ्रेंड हो और सोफिया ने तो तुम्हें 7 स्टार होटल में ठहराया था जो इस सिटी का सबसे बेस्ट होटल है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें रहना है या नहीं। तभी जूलियन सोफिया को कहता है सोफिया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं तो अभी सिटी आया था और मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। तभी सोफिया कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा से जूलियन उससे माफी मांगने लगता है। तभी सोफिया अपने लॉयर को कहती है कि इसे यहाँ से दूर लेके चले जाएं। हम देखते हैं कि लॉयर इशारा करता है और गुंडे जूलियन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी जूलियन चिल्लाता है सोफिया तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गुंडे उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्या और लियम आपस में बात करने लगते हैं और आर्या कहती है लियम ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि सोफिया के पास दिमाग भी है। हम देखते हैं सोफिया बाहर आती है तो लियम उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो सोफिया, हम तो शादी करने वाले थे ना। तभी सोफिया कहती है कि शादी करने वाले थे लेकिन शादी नहीं हुई, ये मेरी ही गलती है, मैंने लियम को तुम्हारी वजह से छोड़ा क्योंकि लियम बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है और मुझे आज फील हो रहा है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो लियम की तरफ भी देख रही है। तभी जूलियन उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। तो सोफिया कहती है वो प्यार नहीं था, वो तो पता नहीं क्या था, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं और मैंने कभी लियम की कदर नहीं की। तभी हम देखते हैं कि लॉयर जूलियन को उठा के बाहर फेंक देता है और वो उसका कॉलर पकड़ के कहता है अगली बार हमारी चेयरमैन को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ड्रेस में मैं लॉयर हूँ और ड्रेस के बाहर मैं गुंडा हूँ जो आदमियों को मार भी देता है। और वो उसे धक्का दे के वहाँ से निकाल देता है और खुद अंदर चले जाता है। हम देखते हैं कि जूलियन बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो चिल्ला रहा है, गालियां भी देता और कहता है सोफिया तुम्हें तो मैं अच्छे से बताऊंगा। और वो अपना सामान उठाता है और हम देखते हैं कि वो किसी को फोन करता और पूछता है कि अरे जो ड्रग मैंने मंगवाई थी वो अभी भी तुम्हारे पास है क्या। तभी हम देखते हैं वो फोन पे बात करके चला जाता है। दूसरी तरफ आर्या को याद आ रहा है जो सोफिया ने जूलियन को कहा था। सोफिया ने जूलियन को कहा था कि ये मेरी गलती है, मैंने बस लियम से प्यार किया लेकिन मैं उस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। तभी हम देखते हैं कि आर्या सोफिया के पास जाती है और कहती है कि लियम सिर्फ मेरा है क्योंकि तुम लियम को डिवोर्स दे चुकी हो। लियम के
आसपास भी मत आना। तभी हम देखते हैं आर्या लियम को लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लियम ऑफिस में है और वो अपना काम कर रहा है। तभी उसके पास लिली आती है और लिली उससे कहती है कि हेलो सीनियर, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सुन के लियम कहता है बोलो तुम्हें कुछ काम था क्या। तभी हम देखते हैं कि लिली कहती है कि मैंने आपका गाना सुना उस दिन वीडियो पे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप रात को फ्री हैं तो मेरे साथ डिनर पे चलेंगे क्या। तभी लियम कहता है गाना तो मुझे अच्छे से आता है। और ये सुन के लिली उसे गले से लगा लेती है। तभी आर्या वहाँ आ जाती है और वो कहती है ये सब हो क्या रहा है, आपको पता तो है कि लियम मेरा असिस्टेंट है। ये सुन के लिली कहती है तो क्या असिस्टेंट ही है। तभी हम देखते हैं लिली लियम को कहती है चलो ना सीनियर, हम रात को पार्टी करेंगे। तभी हम देखते हैं आर्या उससे एक चुंटी काटती है और कहती है कि अरे से मना करो। तभी लियम कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे घर पे काम है। तो लिली कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी आर्या कहती है लिली मैंने तो कभी आपको ऐसे देखा ही नहीं। ये सुन के लिली कहती है अरे मैं लोगों के लिए वैसी हूँ लेकिन मैं लियम के लिए तो बस एक लड़की हूँ ना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लियम आर्या को अपनी बाहों में भर के कहता है कि अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रही हो, ऐसा क्या हो गया है। तभी आर्या कहती है तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे मैं तुम्हें पैसे दूं या कुछ और मुझे लगता है तुम्हें आज से मुझे घर पे ही रखना होगा, क्योंकि अगर ऑफिस में भी लाऊं तो लड़कियां तुम्हें देखती ही रहेंगी और वो चीजें मुझे नहीं पसंद। तभी लियम कहता है कि अरे तो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा ना। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आर्या उसे खींचती है और उसे किस कर देती है और वो उसे कहती है कि चलो तुम घर जाओ अब। ये सुन के लियम कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा घर पे वेट करूंगा। और ये सुन के आर्या उसे भेज देती है और कहती है कि अरे अभी मुझे काम है, तुम जा सकते हो। हम ऑफिस में देखते हैं कि आर्या मीटिंग में बिजी है और मीटिंग चल रही है, लेकिन आर्या तो लियम को मैसेज कर रही है और लियम मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा। तभी आर्या उसे अपने फोटो भेजती है तो लियम कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा ब्लर है, प्लीज इसे फिर से भेजो। और वो फिर से भेजने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ असिस्टेंट कहती है कि अब मीटिंग खत्म हो गई है, मैंने जो समझाना था समझा लिया, मैम आपको कैसा लगा। तभी आर्या कहती है क्या सच में आपने मीटिंग खत्म कर ली, प्लीज आप एक बार फिर से समझा दीजिए। ये सुन के आर्या खुद पे ही हंसने लगती है कि अरे वो मीटिंग में बैठ के भी कितनी पागल हो गई है, उसे तो बस लियम ही समझ आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया को याद आ रहा है कैसे वो और लियम साथ में थे और लियम ने उसे कहा था एक बार तुमने मुझे छोड़ दिया, फिर तुम चाहे रिग्रेट करो, चाहे मुझसे माफी मांगो, चाहे नील डाउन हो जाओ, लेकिन तुम कभी मेरी जिंदगी में नहीं आओगे। और सोफिया लियम का फोटो देख के रो रही है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि सोफिया को जूलियन का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें लियम बहुत ज्यादा पसंद है, अगर तुम्हें लियम से मिलना है और उसे फिर से कांटेक्ट करना है और उसके साथ रहना है तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। ये सुन के सोफिया कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्या और लियम साथ में हैं। तभी लियम उसके क्लोज जाने लगता है तो आर्या कहती है आज नहीं। ये सुन के लियम कहता है क्या हुआ और वो उसे किस करने वाला है, लेकिन आर्या उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ सीरियस बताना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया जूलियन से मिलने चली जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या काम था। तो जूलियन कहता है पहले हमें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। ये सुन के सोफिया कहती है ठीक है। तभी जूलियन कहता है मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि तुम लियम से प्यार करती हो, आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, तो हमें साथ में ड्रिंक करनी चाहिए। ये सुन के सोफिया कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे प्लान बताने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और वो उसके साथ ड्रिंक कर लेती है। तभी कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सोफिया को नशा होने लगता है क्योंकि उस ड्रिंक में तो जूलियन ने एक ड्रग मिलाई थी। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और ये देख के जूलियन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। तभी सोफिया उसे धक्का दे देती है और कहती है बाहर जाओ और बाहर से किसी लड़की को लेके आओ। जैसे ही जूलियन बाहर जाता है और वो बाहर खड़ी लड़कियों को कहता है कि मैडम ने कहा है कोई भी अंदर नहीं आएगा, और वो अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके क्लोज जाने लगता है तो सोफिया एक शीशा तोड़ के अपने गले के पास रखती है और कहती है मुझसे दूर रहो। और हम देखते हैं कि वो फिर भी उसके क्लोज जाने लगता है। जैसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी वहाँ पे लियम आ जाता है और लियम जूलियन को बहुत बुरे तरीके से मारता है। तभी हम देखते हैं कि लियम सोफिया को उठा देता है और कहता है कि अरे इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है, मुझे इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना होगा। और वो उसे लेके हॉस्पिटल चला जाता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में सोफिया बेड पे है और उसके पास लियम बैठा है। कुछ देर के बाद सोफिया की आंख खुलती है तो लियम कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी लियम कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें किसने बचाया, तुम्हें आर्या ने बचाया है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्या को जो सीरियस बात करनी थी लियम से वो यही थी
कि उसे पता चला था कि जूलियन ने ड्रग ऑर्डर की है और सोफिया अपने घर से बाहर है क्योंकि वो डिनर करने गई है जूलियन से। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लियम सोफिया को सब कुछ बताता है। ये सुन के सोफिया हैरान हो जाती है कि अरे आर्या तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मन थी, वो मेरी हेल्प कैसे कर सकती है, मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए। तभी आर्या वहाँ आ जाती है और वो सोफिया को कहती है ये रहा सूप, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम्हें सूप पीना चाहिए। तभी सोफिया उसे थैंक यू करती है और कहती है कि अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो आर्या कहती है अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि आर्या लियम के साथ चली जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि आर्या लियम को बताती है तुम्हें पता भी है जूलियन ने बहुत ही गंदा ड्रग दिया था सोफिया को, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो डॉक्टर ने कहा कि सोफिया मर भी सकती थी। ये सुन के लियम कहता है अरे वो तो बहुत ही बुरा इंसान है और वो रुक जाता है। तभी लियम आर्या को कहता है कि आर्या तुम बताओ मुझे कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सोफिया से। तो आर्या कहती है अरे मैं तो हर एक चीज भूल के आगे बढ़ने में ज्यादा खुश रहती हूँ। तभी लियम कहता है आर्या चलो ना हम शादी कर लेते हैं। तो आर्या कहती है अरे मेरी स्टोन फैमिली नहीं मानेगी। तो लियम कहता है तो क्या हुआ, मैं तो मान गया हूँ ना, और वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी लियम उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो आर्या कहती है कि अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि लियम प्लीज सोफिया के पास दोबारा मत जाना, मुझे पता है सोफिया भी तुमसे प्यार करती है, अब मैं कोई भी टैक्टिस नहीं अपनाऊंगी। सोफिया अगर तुमसे लड़ना चाहती है प्यार के लिए तो मैं भी तुमसे तुम्हारे प्यार के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और हाँ मैं अपनी फैमिली को भी मना लूंगी। हम देखते हैं कि लियम कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम अपनी फैमिली को मना लेती हो तो हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहेंगे। तभी लियम कहता है अगर मैं सोफिया के पास चला गया। ये सुन के आर्या से चूंटी काट देती है और कहती है अगर ऐसी बात दोबारा की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं लियम उसे फिर से अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि अरे चलो अब हमें वापस चलना चाहिए, बहुत ज्यादा लेट हो गया, अभी हमें सोना भी है। और हम देखते हैं लियम उसे किस कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि आर्या ऑफिस में है। तभी उसकी मैनेजर उसे बताती है कि स्टोन फैमिली ने आपकी शादी एक ऐसी जगह पे तय कर दी है जिससे हमारी स्टोन ग्रुप को बहुत ज्यादा फायदा होगा, अगर आप इस शादी को तोड़ती हैं तो हमारा स्टोन ग्रुप डूब जाएगा, और वैसे भी अभी हमें एक कंपोजर की और एक सिंगर की जरूरत है जो हमें कभी नहीं मिलेगा। ये सुन के आर्या कहती है ऐसा नहीं होने वाला, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ न कुछ खुद ही सोचना पड़ेगा। और लियम सब कुछ बाहर से सुन रहा है। तभी हम देखते हैं लिली भी वहीं पे बैठी है। तो लिली कहती है कि आर्या हमें क्या करना होगा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लियम आ जाता है जो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो आर्या उसे बताती है कि अरे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो लियम कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ, अगर मैं कंपोज करूँ और मैं ही सिंग करूँ। ये सुन के लिली भी कहती है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आप ये कर सकते हो। तो आर्या कहती है अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो अंदर ट्रायल रूम में चला जाता है और वो सिंग करता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं और लिली भी हैरान हो जाती है, ये तो बहुत ही अच्छा गा रहा है, इससे तो स्टोन ग्रुप बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक कि मैनेजर भी हैरान हो जाता है। वो गाने के बाद बाहर आता है। तभी आर्या उसे गले से लगा लेती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा था, इससे तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था जिससे मैं प्यार करती हूँ वो सिंगर भी है, कंपोजर भी। तभी वहाँ खड़ी मैनेजर कहती है आर्या स्टोन आपने बहुत ही अच्छे लड़के को पसंद किया है, और वो लियम को कहती है कि अरे आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि लियम कुछ कंपोजिशंस उन्हें दिखाता है और कहता है कि ये रही मेरी कंपोजिशंस, इन्हें बताओ ये कैसी है। और लिली उन कंपोजिशंस को देखते और हैरान हो जाती है, अरे ऐसे लिरिक्स तो पूरी कंट्री में कहीं भी नहीं होंगे, अगर हमारी कंपनी ये लिरिक बाहर निकालती है तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैनेजर भी उन सब चीजों को देखते और कहती है ये तो बहुत ही बड़े मास्टरपीसेस हैं, हमें तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, और वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लियम कहता है कि अरे पहले तो आप कह रहे थे कि आर्या को मुझे छोड़ना होगा, अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना। तभी लिली कहती है अरे सीनियर ये तो बहुत ही अच्छे है, ये 100 क्लासिकल फाइल्स है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके इस सक्सेस को देख के। तभी हम देखते हैं लियम आर्या के पास जाता है और कहता है आर्या अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियम और आर्या की शादी हो रही है, और जैसे ही लियम आता है तो वहाँ पे उसके वेलकम के लिए क्लैपिंग होती है। तभी मैनेजर कहती है अरे सर जल्दी आइए, आर्या मैम आपका कब से वेट कर रही हैं। तभी लियम स्टेज पे जाता है तो आर्या उसे फ्लावर बुके देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो लियम कहता है क्या तुम सच कह रही हो, तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो। तो आर्या कहती है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। और सब लोग चिल्लाने लगते हैं,
दोनों एक दूसरे को किस करो और लियम और आर्या एक दूसरे को किस करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ सोफिया और लिली भाग के आते हैं। उन्होंने भी वेडिंग ड्रेस पहन के रखी है। ये सब देख के लियम कहता है, अरे तुम दोनों ने भी वेडिंग ड्रेस पहन के रखी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सोफिया और लिली कहती है कि अरे आपको हमारा प्रपोजल भी सुनना होगा, हम लोग भी तो है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको शादी किससे करनी है। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अरे ये कैसा लड़का, इसके लिए 3-3 लड़कियां लड़ाई कर रही हैं। तभी सोफिया एक साइड से खींचती है, दूसरी साइड से लिली खींचती है। तो आर्या उन दोनों का हाथ छुड़वाती है और कहती है कि लियम सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।